ब्रिटेन ने, फ्रांस ने एडवाइजरी जारी की है कि आप भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर दूर रहें। दिल्ली धमाके के बाद यह एडवाइजरी जारी की। अगली तस्वीर दिखाइए। दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, लेकिन इधर भारत और पाकिस्तान की तरफ निगाहें हैं, क्योंकि दोनों ही आर्मी स्टैंड बाय पर है। लेकिन भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान को फिर से मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत ने पूरी तैयारी की है और दुनिया भर में इसको लेकर कैसी घबराहट होने लगी है। ये आप देखिए, दिल्ली धमाके के बाद पूरी दुनिया में हमले की निंदा की गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, मिस्र समेत कई देश हैरानी जता चुके हैं। देख रहे हैं आपने, कई देश तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। ब्रिटेन ने नागरिकों को भारत पाक सीमा से दूर रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने कहा इंडो पाक बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर दूर रहें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है। आपको बता दें, और अपने नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि उन इलाकों में जाने से बचें। इसके अलावा फ्रांस दूतावास ने भी नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही ईरान, मिस्र समेत अन्य देशों ने भी हमले की निंदा की है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर भारत के एक्शन प्लान पर जाकर टिक गई है, क्योंकि भारत में आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आता है। और इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो आपको सुनवाता हूं। भारत की तीनों सेनाओं के 30,000 से ज़्यादा जवान हमारे जो ऑपरेशन और एक्सरसाइज त्रिशूल के माध्यम से एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरे गुजरात और राजस्थान सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों अंग इसमें शामिल हैं। ये तैयारी अपनी हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अगर हमने पहले भी चेताया था पाकिस्तान को कि अगर आपने कोई हिमाकत करी तो उसका आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी जो कल घटना घटी है, अगर इसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी तहकीकात कर रही हैं, तो अमूमन और बिल्कुल 100% एक मामूल जुकान और मुकाम और इनको अंजाम का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है, और हम तो तैयार हैं। हमने पहले भी बोला था कि ऑप संदूर को सिर्फ एक विराम दिया गया है, वो बंद नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कार्रवाई होगी वो सोच समझ के होगी और बिल्कुल एक उस प्रकार की होगी जो आगे से हिमाकत करने की कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, आज हमने आम लोगों से भी बात की, और क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही समय आ गया है? सुनिए भारत के लोग क्या कह रहे हैं। अभी इनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाल किले के पास में हुआ है दिल्ली में, वो इस वजह से यही समझ में आ रहा है कि इनको अब नहीं छोड़ा। यकीन मान के कहता हूँ कि हमारी सरकार कोई ना कोई बहुत ही मजबूत कदम लेगी। जैसे अभी पुलवामा के बदले में ऑपरेशन सिंदूर कराया गया था, मैं जानता हूँ कि इसका बदला भी पूरे अच्छे से दिया जाएगा। बिल्कुल चखाना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमारे पब्लिक को भी उससे थोड़ा राहत मिलेगी। यही समय है जी, बिल्कुल यही समय है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आज मैं आतंकियों की फैक्ट्री से पर्दा उठाने वाला हूं। और ये आतंकी वो फैक्ट्री है जो बुरके के अंदर छिपी हुई है, और उसकी मास्टरमाइंड है डॉक्टर शाहीन। यही है दर्शकों जो धमाके में शामिल थे। लेकिन पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए आप, जैश-ए मोहम्मद की नई चाल है। ये बराबर बुरके ब्रिगेड को तैयार कर रहा है। बुरके में ये फिदायीन है। सुनिए जरा क्या हो रहा है। हमारे 17 ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। इसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा कि हमने नई अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को शिकस्त दी। और इंडिया का बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है, उसको सबोटाज हमारे 17 साल के एक लड़के ने किया। पाकिस्तान का 17 ईयर्स का उसके लड़के की बच्चे की उम्र है। सुना दर्शकों, आप तकनीक की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन तकनीक के साथ साथ नापाक साजिश के लिए महिला ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है। देखिए जरा। अब दर्शकों, इसी बुरका ब्रिगेड के जरिए देख रहे हैं आप, मुल्ला मुनीर और जैश की पूरी साजिश एक्सपोज हो गई है। सुनिए जरा, दिखाइए। और दर्शकों, इसके तार आकर जुड़े इस डॉक्टर से। ये आतंकी डॉक्टर है दर्शकों, ये मास्टरमाइंड है। सोचिए, ब्रेन वॉश कर रही थी। और दर्शकों, आप इसके चेहरे पर मत जाइए। ये कई लोगों को पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, लाखों रुपए महीना कमा रही थी।